प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 8 दिसंबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि पौष माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम का बागेश्वर दौरा, एथलीट से मिले, सरयू नदी किनारे बैठे, बागनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर जिले के अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन सरयू नदी के किनारे पहुंचकर वहां चल रहे अलग अलग विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की, उनका हालचाल पूछा और सरकार के द्वारा चलाई जा रही अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं पर उनका फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर में बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि इस जगह का प्राचीन काल से ही विशेष महत्व रहा है। यहाँ से सरयू नदी बहती है, पिंडारी ग्लेशियर है, यहाँ आध्यात्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। सीएम ने कहा कि हम इस जगह का विकास करेंगे और इसके लिए एक मास्टर प्लान बनाएंगे। ग्रीन कार्ड शुल्क का भुगतान यूपीआई से भी होगा। ऑनलाइन सिस्टम बंद होने पर ऑफलाइन भी तैयार होंगे। अगले साल होने वाली चारधाम यात्रा की तैयारियों के मद्देनजर परिवहन विभाग ने बैठक में निर्णय लिया है कि ग्रीन कार्ड का शुल्क भुगतान यूपीआई के माध्यम से भी हो पाएगा। आरटीओ प्रशासन व चारधाम यात्रा के नोडल अधिकारी संदीप सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि इस साल की भांति अगले साल भी एआरटीओ कार्यालय रुड़की का ग्रीन कार्ड सेंटर नारसन चेक पोस्ट पर ही होगा। ग्रीन कार्ड ट्रिप कार्ड साइट पर तकनीकी खराबी आने पर वाहनों का मैनुअल ग्रीन कार्ड बनेगा। अभी ग्रीन कार्ड का शुल्क नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा होता है। नगर निकायों में 1600 करोड़ की लागत से मिलेगा पानी, पेयजल निगम ने शुरू की कवायद। उत्तराखंड के नगर निकायों में 1600 करोड़ की लागत से पेयजल योजनाएं तैयार होंगी। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से पेयजल निगम इस काम को शुरू करने जा रहा है, जिसके लिए संभावित निकाय चिन्हित किए गए। इस महीने वर्ल्ड बैंक की टीम उत्तराखंड पहुंचने वाली है। सरकार ने बीते कुछ वर्षों में कई नए नगर निकाय बनाए हैं। इन निकायों में बुनियादी पेयजल की सुविधा लाने के प्रयास तेजी से हो रहे हैं। पेयजल निगम के 1600 करोड़ के प्रस्ताव को शुरुआती सहमति मिल गई। इस प्रस्ताव के धरातल पर उतरने के बाद इन निकायों में शुद्ध पेयजल मिलेगा। भवन का नक्शा पास कराने की प्रक्रिया हुई सरल। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत आर्किटेक्ट मिले अधिकार। प्रदेश में अब कम जोखिम वाले भवनों के निर्माण की राह आसान हो गई। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत आर्किटेक्ट को अधिकार दे दिए हैं। वो भवन का नक्शा पास कर सकेंगे, बस इसकी सूचना संबंधित दस्तावेज के साथ प्राधिकरण को देनी होगी। आवास विभाग ने 4 सितंबर 2019 के शासनादेश में संशोधन कर दिया है। प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से इस संबंध में पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि भवन मानचित्र स्वीकृति की जटिल प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने के लिए बदलाव आवश्यक थे। मनमाना हवाई किराया नहीं वसूल सकेंगी विमानन कंपनी, मंत्रालय ने किया आदेश जारी। ये शर्तें लागू। क्रू मेंबर्स की कमी से जूझ रही इंडिगो की उड़ानें प्रभावित होने के बाद दूसरी विमानन कंपनीज ने अपने हवाई किराए में बढ़ोतरी कर दी है, जिस पर लगाम लगाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश जारी होने के बाद कोई भी कंपनी निर्धारित किराए से अधिक किराया नहीं वसूल सकेगी। 500 किलोमीटर की दूरी तक 7500 रुपए, 500 से 1000 किलोमीटर तक 12000 रुपए, 1000 से 1500 किलोमीटर तक 15000 और 15000 किलोमीटर से अधिक दूरी के अधिकतम 18000 रुपए तक ही लिए जाएंगे। सीएम योगी ने कोटद्वार सिद्धबली मंदिर में माथा टेक लिया बाबा का आशीर्वाद, फिर बहन से मिलने पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोटद्वार स्थित सिद्धबली मंदिर में माथा टेककर सिद्धबली बाबा का आशीर्वाद लिया। इससे पहले लैंसडौन विधायक महेंद्र दिलीप रावत ने मंदिर प्रांगण में पहुंचने पर उनका स्वागत किया। योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से कोटद्वार पहुंचे थे। ग्रास्टनगंज में हेलीपैड पर उतरकर कार से दोपहर 2:45 बजे सिद्धबली मंदिर पहुंचे। सिद्धबली बाबा के समक्ष नतमस्तक होकर करबद्ध प्रार्थना की। सीएम योगी आदित्यनाथ के कोटद्वार आगमन से पूर्व ही पौड़ी प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चाक बंद कर दी थी। मुख्यमंत्री के प्रांगण में पहुंचने से कुछ देर पहले ही एक क्षेत्र को खाली कराते हुए सुरक्षा घेरा बना लिया गया था। योगी आदित्यनाथ के कार से उतरते ही लैंसडौन विधायक महेंद्र दिलीप रावत ने उनका अभिवादन किया। गुरुद्वारा में हरक सिंह रावत की हाजिरी, बिगड़े बोल पर मांगी माफी, इस तरह सेवा कर किया प्रायश्चित।
कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने अपने बिगड़े बोल का प्रायश्चित करने के लिए गुरुद्वारा पौंटा साहिब में हाजिरी लगाई। उन्होंने गलती से बोले गए उनके शब्दों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब से माफी मांगी और पश्चाताप व्यक्त करते हुए जूता सेवा और लंगर रसोई में सेवा की। यहां अरदास कर सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी और गुरु साहिब के चरणों में प्रसाद अर्पित किया। हाल ही में कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के धरना प्रदर्शन के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अपने संबोधन में सिख अधिवक्ता को जो शब्द कहे उससे सिख समुदाय को आहत पहुंची। एसआईआर, नेता हो या जनता, दो जगह वोट नहीं चलेंगे। कई ऐसे मतदाता जो गांव के साथ शहर में भी वोटर। उत्तराखंड में चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू होने के बाद नेता हो या जनता, दो जगह वोट नहीं चलेगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। एसआईआर शुरू होने के बाद हर मतदाता को बीएलओ के माध्यम से इम्यूनरेशन फॉर्म मिलेगा। जिन लोगों के दो जगह वोट हैं उन्हें किसी एक जगह ही फॉर्म भरना होगा। दो जगह फॉर्म भरा तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बीएलओ अपने स्तर से भी ये देखेंगे कि कहीं दो जगह वोट ना हो। भूकंप के प्रभाव को लेकर गढ़वाल मंडल अधिक संवेदनशील, वाडिया इंस्टीट्यूट ने किया नया मॉडल विकसित। भूकंप की दृष्टि से उत्तराखंड जोन 6 में है। पूर्व चेतावनी देने का तंत्र भी विकसित नहीं हुआ। भूकंप आने की दशा में कहां पर अधिक प्रभाव हो सकता है, इसका आकलन वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान ने किया। अध्ययन के अनुसार अनुमान है कि भूकंप आया तो उसका प्रभाव गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में अलग अलग रहेगा। इसमें तुलनात्मक तौर पर गढ़वाल मंडल अधिक संवेदनशील है। भूकंप के प्रभाव के अध्ययन के लिए एक मॉडल होता है जिसपे उद्भव स्थल, भूमि सोर्स आदि के माध्यम से अनुमान लगाया जाता है। हर महीने तेंदुए के हमले की औसतन 8 घटनाएं हो रही, अधिक संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ी चिंता। राज्य में हर महीने तेंदुए के औसतन करीब 8 हमले हो रहे हैं। इन हमलों में कई लोगों की जान गई और कई घायल हुए। इन दिनों वन्य जीवों के हमलों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में भालू तेंदुए के हमले लगातार हो रहे हैं। हाल ही में पौड़ी जिले में गजल्ट गांव में तेंदुए के हमले में एक ग्रामीण की मौत हुई। राज्य में तेंदुए के हमले की 60 से अधिक घटनाएं होती हैं। युवा वैज्ञानिक के माथे से 8 साल बाद मिटा देशद्रोह का कलंक, मां और पत्नी ने काटी अघोषित जेल। 27 साल का रुड़की का युवा वैज्ञानिक निशांत अग्रवाल जिस समय अपने साथियों के साथ ब्रह्मोस एयर स्पेस नागपुर में मिसाइल बना रहा था और कुछ दिन पहले ही जिसे डीआरडीओ ने यंग साइंटिस्ट का अवार्ड दिया था, एकाएक यूपी और महाराष्ट्र की एटीएस ने उसे पाकिस्तान को ब्रह्मोस मिसाइल की तकनीक लीक करने के आरोप में गिरफ्त कर लिया। मैं 5.5 माह पूर्व ही विवाह के बंधन में बंधी पत्नी के लिए 8 अक्टूबर 2018 की वो सुबह काली रात जैसी थी। देशद्रोह का कलंक लिए पति 8 साल जेल के पीछे तो पत्नी और मां ने घर में अघोषित जेल काटी। 1 दिसंबर 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट के बरी करने के फैसले से घर में खुशियां फिर से लौट गईं। 2 महीने से धरने पर बैठे सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने किया सचिवालय कूच, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका। 2 महीने से यमुना कॉलोनी में धरने पर बैठे सिंचाई व पीडब्ल्यूडी से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने पेंशन सहित अपनी अन्य मांगों के संबंध में सचिवालय कूच किया। यहां पुलिस ने उनको बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते में रोक लिया, जिस पर नाराज कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिरा, 2 की मौत, 3 घायलों की हालत गंभीर। बुंखाल मेले से लौट रही थी। पौड़ी के थलीसैंड ब्लॉक के टीला रोड पर एक वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 घायल हुए। घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। थाना अध्यक्ष पैठानी ने जानकारी देते हुए बताया कि घायलों को एम्स ऋषिकेश में रेफर कर दिया गया है। पैठानी थाना अध्यक्ष सुनील रावत ने बताया कि सभी लोग बुंखाल मेले से लौट रहे थे। इस दौरान टीला गांव के समीप वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।